हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। तो चलिए माय डियर्स, आज आपके 13 तारीख हो चुके हैं और आपका मात्र 3 दिन बचा हुआ है। लगा दीजिए आग। जो आग लगा देंगे ना, वही कल के सिकंदर होंगे। नहीं तो जितेंद्र तो सब हैं। इसलिए आप सिकंदर बनना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू पढ़ना ही पड़ेगा। और एक बात मैं यह भी बता देता हूँ, आप 17 को एग्ज़ाम है, 16 को लगभग 8 बजे तक सो जाएंगे। 8 बजे के बाद आपको नहीं पढ़ना है, पूरी रात सोना है। आपको कम से कम 8 से 10 घंटा सोना है उस दिन। बिल्कुल रिलैक्स में रहना है, ना टेंशन, कोई टेंशन ही आपको नहीं लेना है। और सुबह उठ करके फ्रेश व्रेश हो करके अपने सेंटर पर चले जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे। अगर आप उस दिन पढ़ लिए, आपको लगा कि नहीं पढ़ लेना है, अंतिम रात है, तो आप तो जग जाएंगे, लेकिन यह परेशानी आपको एग्ज़ाम हॉल में होगा। तो उसके बदले में आज कल पढ़ लीजिए, जितना पढ़ना है 2 दिन इधर है, पढ़ लीजिए, तो यही आपको फ़ायदा मिलेगा माय डियर्स। तो चलिए, मैं साइंस का कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसे देखने के लिए मिस नहीं कीजिएगा, एकदम एक बार ज़रूर देखना है माय डियर्स। तो कहा जाता है कि आप जितना ही मेहनत करेंगे, जितना ही चीज़ आपको पढ़ाया गया, अगर उसको देखेंगे तो आप सोने पे सुहागा होगा, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। वरदराज की कहानी सुने होंगे, करत करत अभ्यास जनमत होय सुजान, ससरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। इसलिए आप अच्छे से मेहनत करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, मेरी आशीर्वाद है। चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कंटेंट को देखें। कंटेंट आपका है, पौधे में पानी एवं घुलित खनिज लवणों का हस्तांतरण कैसे होता है? पानी और घुलित खनिज, तो देखिए, पानी को समझे, पानी का दूसरा संस्कृत रूप में हम कहते हैं जल। जल मतलब यानी कि पानी। तो जल, ज से जाइलम, ज से जल। तो कहने का मतलब पानी जब भी आ जाए पौधे में, इसका हस्तांतरण कौन करता है? जाइलम। याद रखेंगे, जाइलम इसका कार्य करता है, जाइलम। याद रखेंगे, जौ फॉर जल और ज से जाइलम। जाइलम करता है हस्तांतरण का काम, किसके लिए? तो पौधों में एवं घुलित खनिज के लवणों का हस्तांतरण के लिए कौन कार्य करते हैं? जाइलम। यदि भोजन की बात कह दे तो ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, फ से फल यानी भोजन और फ से फ्लोएम। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा तेज हृदय माय डियर्स, बहुत ज़्यादा धड़कन चलता है तो वह चूहा है। याद रखिएगा, वह कौन है? चूहा। चूहा का धड़कन बहुत तेज चलता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय में पेस मेकर कहाँ स्थित होता है? याद रखेंगे, मनुष्य के जो हृदय है, इसका पेस मेकर कहाँ होते हैं? दाएं अलिंद में। याद रखिएगा, दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में। याद रखेंगे, कौन सा अलिंद में? दाएं अलिंद में। मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? रचनात्मक, याद रखेंगे, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, याद रखेंगे, नेफ्रॉन कौन सी होता है? नेफ्रॉन होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? याद रखेंगे, ये कौन सा है? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, तीनों मस्तिष्क है। इसको लिखेंगे, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य एवं पश्चिम, शॉर्ट में लिख दिए पश्चिम मस्तिष्क। ये तीनों रखता है, तीनों का काम है शरीर के कोई भी क्रियाओं का संतुलन करना। अब आइए, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो आप याद रखेंगे माय डियर्स, ये मेडुला करता है। कौन? मेडुला। कौन करता है? मेडुला करता है। याद रखेंगे, कौन करता है? मेडुला करता है। ऐच्छिक, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है?
मेडुला करता है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? किसके? मनुष्य के मादा, यानी कि कहने का मतलब हुआ मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन स्राव होता है? तो एस्ट्रोजन। कौन? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ट्रोजन, याद रखेंगे। कौन? एस्ट्रोजन। कौन जनन संचारित रोग का के अंतर्गत आता है? कहता है जनन संचारित रोग। आप जानते होंगे कुछ रोग ऐसा है जनन संक्रमण के कारण होता है, जो आप जानते होंगे। इसमें गोनोरिया है, तो यानी कि उसके बाद आपका एड्स है, उसके बाद और है एक ठो जिसको कि पुरुषों में होता है। तो लिखिए जनन संचारित रोग, गोनोरिया, गोनोरिया, सिफिलिस, हाँ सिफिलिस, सिफिलिस होता है। और ये खास करके पुरुषों में ही होता है सिफिलिस। और उसके बाद एड्स होता है, एड्स। ये 3 प्रकार के रोग होते हैं जनन संचारित रोग। नर में बद्ध्याकरण को क्या कहते हैं? तो वेसेक्टोमी कहते हैं। वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी, टोमी, याद रखेंगे। वेसेक्टोमी कहते हैं, वेसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी कहते हैं। बंध्याकरण पुरुषों में जो किया जाता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। तो याद रखेंगे माय डियर्स, स्त्रियों में जो होता है गुणसूत्र वो XX होता है, और नर में जो होता है वो XY होता है। तो स्त्रियों में क्या होता है? XX। क्या होता है? XX। जीव अपने जनक से कैसे भिन्न होता है? तो याद रखेंगे जीव जो अपने जनक से भिन्न हो जाता है कभी कभी, तो ये टेम्परेचर के कारण भी होता है और आनुवंशिकता के कारण भी होता है। तो आइए किसके? तापमान के कारण, तापमान या जलवायु के कारण, जलवायु के कारण। दूसरा है आनुवंशिकता के कारण। आनुवंशिकता के कारण। सूर्य की पराबैंगनी किरणें मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है? तो याद रखिएगा त्वचा कैंसर। क्या होता है? त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर। एकदम 1-2 बार इसको सुन लें, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सुनना जरूर है। 1-2 बार जरूर सुन लीजिएगा तो आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। ये 22 क्वेश्चन है और चुनिंदा फेवरेट क्वेश्चन है साइंस का। कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है किसका? जीवाश्म ईंधन का, जीवाश्म का, जीवाश्म ईंधन का। नेक्स्ट है कौन सा लेंस का उपयोग कर किताब के छोटे अक्षरों को पढ़ा जा सकता है? लेंस 2 प्रकार के हैं माय डियर। कौन कौन है? तो 3, लेकिन 2 ही आपको याद रखना है। कौन सा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और एक बाइफोकल लेंस है जिसमें दोनों लेंस पाया जाता है, बाइफोकल कहलाता है। लेंस 2 ही है, तो याद रखेंगे ये उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? फोकस दूरी निकालना है तो आप जानते हैं F बराबर R/2। तो R/2 तो 2 करेंगे तो कितना? 16 प्लस 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, मानव नेत्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तब दूर बिंदु हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अनंत से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत से कम, अनंत से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर बिंदु क्या हो जाएगा? अनंत से कम हो जाएगा। दूर लिखे हैं माय डियर्स, याद रखिएगा, दूर।
दूर बिंदु से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मानव नेत्र में अगर दूर दृष्टि दोष हो, अगर पीड़ित हो, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित हो, तो दूर बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत से अधिक हो जाएगा, अनंत से अधिक, अनंत से अधिक। नेक्स्ट है, किस घटना के कारण तारे आकाश में टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, याद रखिए। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। डायनेमो में लगा कुंडली किस धातु का बना होता है? तांबा के तार का, तांबा के तार का। सूखा सेल से कौन सी धारा प्रवाहित होती है? दिष्ट धारा, याद रखेंगे। कौन सी धारा? दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला किस भौतिक राशि की SI मात्रक है? ये याद रखिएगा, विभवांतर का, विभवांतर का। हमें आशा है कि माय डियर आप समझ गए होंगे। आइए एक बार मैं रिपीट करता हूं, इसे आप लोग सुन लें। पौधे में पानी एवं घुलित खनिज लवणों का हस्तांतरण कैसे होता है? जाइलम द्वारा। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का। मनुष्य के हृदय में पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? दाएं अलिंद में। मनुष्य के वृक्क की रचना एवं क्रियात्मक इकाई है क्या है? नेफ्रॉन। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? मेडुला करता है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? माय डियर्स, एस्ट्रोजन। किसका होता है? एस्ट्रोजन, याद रखेंगे। कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है? गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। नर में बद्ध्याकरण, नर का जो नस काटा जाता है, बद्ध्याकरण किया जाता है, जैसे जनरेशन ना हो, को क्या कहेंगे? वेसेक्टोमी कहेंगे। क्या कहेंगे? वेसेक्टोमी। VVIE है ये, याद रखेंगे माय डियर्स, ये बहुत VVIE है, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपका। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है XX, ये याद रखेंगे, और पुरुषों में होता है XY। जीव अपने जनक से कैसे भिन्न होते हैं? तापमान या जलवायु के कारण या आनुवांशिकता के कारण। सूर्य की परावैंगनिक किरणें मनुष्यों में कौन सी बीमारी उत्पन्न करती है? त्वचा कैंसर को। कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है जीवाश्म ईंधन का। कौन सा लेंस का उपयोग कर किताब के छोटे अक्षरों को पढ़ा जा सकता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो हमेशा आधी होगी। कितना? 16 सेंटीमीटर। मानव नेत्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तब दूर बिंदु हो जाएगा अनंत से कम। मानव नेत्र दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तब दूर बिंदु हो जाएगी अनंत से अधिक। किस घटना के कारण तारे आकाश में टिमटिमाते हैं? प्रकाश अपवर्तन के कारण। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। डायनेमो में लगा कुंडली किस धातु का बना होता है? तांबे के तार का बना होता है। सूखा सेल से कौन सी धारा प्रभावित होती है या प्राप्त होती है? दिष्ट धारा। टेस्ला किस भौतिक राशि के SI मात्रक है? विभवांतर का। हमें आशा है कि माय डियर आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ में आ गया है तो सर के लिए एक लाइक जरूर बनता है माय डियर्स, लाइक जरूर करें। यदि चैनल पर आप नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें माय डियर्स। मेरा यही विनती है आप लोगों से, और यही कॉपरेट भी चाहिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। अगर कोई ग्रुप में है तो ग्रुप पर शेयर कर दें, बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं कमी दिखे तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर करें, क्योंकि आप पर्दे से उस पार हैं, हम पर्दे से इस पार हैं माय डियर्स, इतना ज़रूर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।